गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स मींस द चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ एनी असेट्स ड्यू टू वेरियस रीजंस। यानी अगर किसी असेट्स की प्राइस में कोई चेंजेस आता है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसे हम रिवैल्यूएशन कहते हैं। यानी किसी भी असेट से लायबिलिटीज की वैल्यू को दोबारा से काउंट करना। सपोज हमने कोई लैंड परचेज की 1 लाख रुपीज़ की और 6 मंथ के बाद उसकी मार्केट प्राइस 1,20,000 रुपीज़ हो गई, यानी 20,000 रुपीज़ इंक्रीज हो गई, तो उस इंक्रीमेंट को हम रिवैल्यूएशन कहेंगे। यानी हमने उस असेट्स की वैल्यू को दोबारा निकाला। सेम अगर हम किसी असेट्स को खरीदते हैं, जैसे लाइक बिल्डिंग, हमने मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज़ की और 1 ईयर यूज़ करने के बाद उसकी आज मार्केट में वैल्यू 70,000 रुपीज़ है। हमने बेची नहीं है लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू 70,000, तो 30,000 उसकी वैल्यू कम हो गई। तो हम ये दोबारा से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, उसे हम रिवैल्यूएशन बोलते हैं। ऐसे ही लायबिलिटीज़ की भी वैल्यू को रीअसेसमेंट किया जाता है कि क्रेडिटर्स हो सकता है कि हमें 10,000 थे, 2,000 क्रेडिटर्स अनट्रेसेबल हो गए, क्या किसी क्रेडिटर की डेथ हो गई जिससे अब हमें अमाउंट रिकवर नहीं हो पाएगा, तो मतलब क्रेडिट हमारी जो लायबिलिटी है वो कम हो रही है, या मतलब नहीं पे करेंगे हम उसको, सॉरी, जो मैंने बताया। तो इस तरीके से जो लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंजेस आते हैं वो चीज़ें भी रीअसेसमेंट कहलाती हैं। तो अगर किसी असेट्स की वैल्यू मार्केट में बढ़ती है तो वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है। अगर किसी असेट्स की मार्केट में वैल्यू कम होती है तो वो रिवैल्यूएशन का लॉस होता है। सेम एज इट इज, अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन का, और अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो हमारे लिए रिवैल्यूएशन का लॉस होता है। और दोनों ही केस में हम अलग अलग एंट्रीज पास करते हैं, जो मैं आपको बता दूं कि हम क्या एंट्री इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, फर्स्ट एंट्री है व्हेन द वैल्यू ऑफ असेट्स बिकम इंक्रीज। अगर किसी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी जो असेट्स इंक्रीज हुई है उसका नाम, जैसे मशीन इंक्रीज हुई है तो मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और अमाउंट डालेंगे जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है। जैसे 1 लाख से 120 हो गया तो यानी 20,000 रुपीज ही हम यहां मेंशन करेंगे। अब अपोजिट कर लीजिए सेकंड, अगर किसी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री पास करेंगे। तब एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। जैसे मशीन की वैल्यू कम हो जाती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, और जितनी वैल्यू कम हुई है उस कम किए हुए अमाउंट को हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे 1 लाख से 90,000 हो गई तो 10,000 रुपीज यहां पे एंट्री में शो कराए जाएंगे। सेम एज इट इज लायबिलिटी, व्हेन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी बिकम इंक्रीज। अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे क्रेडिटर पहले 10,000 के थे अब 12,000 के हो गए, तो ये हमारे लिए लॉस है एक तरीके से। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। जैसे क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और जितनी वैल्यू बढ़ी है वो अमाउंट यहां पर मेंशन किया जाएगा। सेम एज इट इज, अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो एंट्री होगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जैसे क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाती है तो क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जितनी कम होती है वो अमाउंट यहां पर आएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी असेट्स को अपनी बुक में लिखना भूल जाते हैं और उनकी एंट्री हम बाद में करते हैं। तो पहले हमने असेट्स लिखी नहीं थी, अब हम असेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी ऐसी असेट्स को हम अनरिकॉर्डेड असेट्स बोलते हैं। किसी अनरिकॉर्डेड असेट्स को दोबारा रिकॉर्ड करने से उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो वो जो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स की एंट्री, वही एंट्री पास करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स, तो एंट्री होगी अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जैसे हम पहले फर्नीचर था, हम फर्नीचर लिखना भूल गए थे, अब हमें फर्नीचर की रिकॉर्डिंग करनी है, तो एंट्री होगी फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जितने का हम मिस कर गए थे उतने अमाउंट से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। सेम एज इट इज, ऐसे ही होती है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जैसे कोई क्रेडिटर था 5,000 का, जैसे हम पहले बुक में लिखना भूल गए थे, अब उसकी हमें रिकॉर्डिंग करनी है, तो एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जितने अमाउंट से मिस कर गए थे वो अमाउंट यहां पे रिकॉर्ड करना है। अब हमें ओवरऑल जितनी भी असेट्स बढ़ी या कम हुई, जितनी भी लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई, उससे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसे हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो उसकी एंट्री भी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल।
यानी जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ है उसे हम जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उसमें उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे एक्स और वाई दो पार्टनर हैं तो एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, और जितना प्रॉफिट हुआ है उसे ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अगर लॉस हुआ है तो एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाएगी, तब एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे एक्स और वाई दो पार्टनर है तो एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जितना लॉस हुआ है उसे ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब किसी असेट्स की वैल्यू को दोबारा कैलकुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी पार्टनर को देते हैं और वो पार्टनर उस काम के बदले में कोई सैलरी लेता है, यानी रिवैल्यूएशन की वैल्यू को निकालने के बदले में जो सैलरी लेता है पार्टनर, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। जैसे हमने एक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो फर्म की सारी असेट्स की वैल्यूएशन दोबारा निकाले और उसके बदले में उसको 2000 रुपए की सैलरी दी जाएगी, तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल, मतलब जिसको हम वो सैलरी दे रहे हैं। जैसे हमने एक्स को दी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, जितनी सैलरी दी उससे एंट्री पास होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि जो ये रेम्यूनरेशन होता है ये फर्म को पे करना होता है, पार्टनर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेकिन फर्म पे कर देती है, तो उस केस में पार्टनर कैपिटल टू कैश एंट्री पास होगी। जैसे एक्स को पे करना था सैलरी का अमाउंट लेकिन फर्म ने पे कर दिया तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल डेबिट टू कैश, और अगर फर्म ने ही ये पे किया है और फर्म को ही पे करना था तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी एक तरीके से जो यहां पे एंट्री थी पार्टनर कैपिटल की जगह बस कैश आ जाएगा। अब कई केसेस में हमसे रिवैल्यूएशन का लेजर बनवाता है, जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, तो देखिए मैंने यहां पे इसका फॉर्मेट बना रखा है। 4 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट पहला कॉलम, दूसरा कॉलम क्रेडिट का। अगर कोई असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो टू असेट्स के नाम से आएगी, ठीक है। जैसे मशीन की वैल्यू इंक्रीज हुई तो टू मशीन, और जितने अमाउंट से इंक्रीज हुई है वो अमाउंट यहां पर आ जाएगा। अपोजिट कर लीजिए, अगर असेट्स की वैल्यू कम होती है तो ये आएगा बाय असेट्स के नाम से, सॉरी, अगर असेट्स की वैल्यू कम होती है यहां पे आएगा और असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो ये बाय असेट्स के नाम से आएगा। मशीन की वैल्यू बढ़ गई तो बाय मशीनरी, और जितने अमाउंट से बढ़ी है वो अमाउंट वाले कॉलम में। लायबिलिटी का अपोजिट ले लीजिए, अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो वो टू साइड में आएगा, टू लायबिलिटी, और जितने अमाउंट से इंक्रीज हुई है वो यहां पे लिख देंगे। और अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हुई है तो वो बाय साइड में आएगा, बाय लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई तो बाय क्रेडिटर, और वो अमाउंट जितना कम हुआ है वो यहां लिख दिया जाएगा। अगर हम किसी लायबिलिटी को पहले लिखना भूल गए थे और उसकी रिकॉर्डिंग अब कर रहे हैं तो वो टू साइड में आएगा, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से। और अगर किसी असेट्स को हम पहले लिखना भूल गए थे तो अब उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो बाय में आएगा, सॉरी मैं यहां पहले टू लिख के आऊं, यहां पे आएगा बाय, और यहां लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, यानी जो भी असेट्स से फर्नीचर लिखना मिस कर गए थे तो बाय फर्नीचर। अगर हमने पार्टनर को सैलरी वगैरह पे की है तो टू पार्टनर कैपिटल के नाम से आ जाएगा, और डायरेक्टली अगर हमने खर्चा पे किया है पार्टनर के अलावा तो टू कैश के नाम से आ जाएगा, ठीक है। फिर हम टोटल लगाएंगे, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और बैलेंस इधर आएगा फिर, और वो कहलाएगा टू प्रॉफिट, और उसे ट्रांसफर कर देंगे एक्स और वाई के कॉलम में, और किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो हम उसे क्रेडिट साइड लिख के बैलेंस निकालेंगे, जो ये जो बैलेंस आएगा ये लॉस होगा, उसे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स के कॉलम में और वाई के नाम से, और ये भी हम बांटेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये हमारे रिवैल्यूएशन के लेजर का फॉर्मेट है।